जीएस एकेडमी। आज हम 24 से 30 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह 12 देशों में पाया जाता है। हिम तेंदुआ दिवस 12 देशों में पाया जाता है। ये भारत में भी पाया जाता है। तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। और यह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। 24 अक्टूबर को और सी घटनाएं भी हुई थी, जैसे 24 अक्टूबर को आईटीबीपी की स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस बार 60वां दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस 25 अक्टूबर को मनाया गया। और यह एक कनाडाई कलाकार क्रिस मैकनल ने इसकी 2014 में शुरुआत की थी। और यह किस लिए मनाया जाता है? तो यह मानव अभिव्यक्ति के एक माध्यम के कला को परिभाषित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से मनाया गया? सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 अक्टूबर। फ्रेंड्स ये 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और उसके खिलाफ लड़ने के लिए हर साल मनाया जाता है। और फ्रेंड्स 26 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस भी मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व सर्व दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को विश्व सर्व दृश्य विरासत दिवस मनाया गया है। और 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी का 75वां इन्फेंट्री दिवस भी मनाया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 28 अक्टूबर। और एनिमेशन के कलाकारों को पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स एक सप्ताह का कलेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप नोट कीजिएगा कहीं, और इसका प्रैक्टिस भी रेगुलर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस फ्रेंड्स 29 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया है। और यह इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए हर साल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया गया। और विश्व बचत दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य था भारत में यह दिवस भारत में 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य था बचत के महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है? तो रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है। इस किस देश के थे? तो ये नीदरलैंड के थे। फ्रेंड्स आप जैसे कि जानते हैं नीदरलैंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और करेंसी है यूरो, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कहाँ हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन किया गया है? हाइपर स्केल डेटा सेंटर यानी डेटा समुद्र का उद्घाटन कहा गया है? तो बेंगलोर में किया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने गणतंत्र बनाने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बारबाडोस। बारबाडोस हो जाएगा इसका सही उत्तर। बारबाडोस एक देश है, वहाँ अभी गणतंत्र बनने से पहले ही वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है और इसका कैपिटल है पिस्टा और यहाँ के करेंसी है डॉलर। फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य है गरीबों को मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध कराना। और फ्रेंड छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और एक नया रायपुर एक शहर भी बनाया गया है, नया रायपुर। और फ्रेंड्स इस नए रायपुर का नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा, नया रायपुर को अटल नगर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश को जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेलिंग किस देश को सौंपा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। और ये बिहार को नेपाल से जोड़ता है और ये नेपाल सरकार को दे दिया गया है इसका। फ्रेंड्स नेपाल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो चीनी की स्मार्टफोन कंपनी है उस रियलमी, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल को बनाया है। KL राहुल एक क्रिकेटर हैं। और फ्रेंड्स दीपिका पादुकोण को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीरज चोपड़ा को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? नाबार्ड ने किस राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम को 608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके अभी चेयरमैन हैं गोविंद राजू चंदला। और फ्रेंड्स असम के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किए हैं? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन की सीमा पर भारतीय सेना ने एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किए हैं। और ये कहाँ? चीन से जो सीमा लगती है भारत की अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर तैनात किया गया है। और फिर अरुणाचल के राजधानी कैपिटल है ईटानगर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी है? हिटलर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा वैभव पुरंदरे। वैभव पुरंदरे ने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसे व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया? तो व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नीरा टंडन को नामित किया गया। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में ICRA ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? ICRA है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये बैंकिंग सेक्टर के क्रेडिट और रेटिंग का कार्य करती है ICRA। इन्होंने अपना MD और CEO रामनाथ कृष्णन को नियुक्त किया है और इसकी स्थापना हुई थी 1991। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़। इसका सही उत्तर होगा प्रतापगढ़। फ्रेंड्स अब जानते हैं राजस्थान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के CM अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, BSF ने यहाँ पे ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था यहाँ से। BSF का फुल फॉर्म जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष ट्रस्ट की स्थापना की है। और फ्रेंड्स अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और वहाँ पे अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है और वहाँ तालिबानी हेड हैं हिब्तुल्ला अखुंदज़ादा और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने साथ साथ और भी पास पहल की शुरुआत की है? अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। किस शहर की पुलिस ने इसकी शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में मीनू मुमताज़ का निधन हुआ, वे कौन थी? मीनू मुमताज़ का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो मीनू मुमताज़ एक अभिनेत्री थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनेत्री। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ समझौता किया। सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। और फ्रेंड अमेरिका का राष्ट्रपति जानते हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है? किस देश के सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा सूडान की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है। फ्रेंड सूडान के कैपिटल है खार्टूम, करेंसी है सूडानी पाउंड और जो गिरफ्तार PM है वो अब्दुल्ला हमदुक। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभी किया गया है रजनीकांत को। सही उत्तर होगा रजनीकांत। और ये 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में 51वें नंबर की दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? टेस्ट ट्यूब बन्नी का कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। फ्रेंड्स टेस्ट ट्यूब बन्नी मतलब होता है भैंस की एक प्रजाति है और टेस्ट ट्यूब इसका ट्रायल हुआ है। फ्रेंड गुजरात की राजधानी जानते हैं गांधीनगर। गुजरात का भी CM है भूपेंद्र पटेल और गुजरात के जो भी राज्यपाल हैं गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो हाल ही में किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया? तो ये चीन ने अपना नया सीमा कानून पारित किया जो सभी देशों के साथ सीमा समझौता को सुलझाना चाहता है।
और फ्रेंड्स चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और चीन ने ही साइनोफार्म नामक वैक्सीन बनाई है। और चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इसी में फ्रेंड ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और प्लास्टिक की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्पादक देश होगा अमेरिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस ने फ़ोन पे के साथ समझौता किया है। अब फ़ोन पे के साथ आप SBI जनरल इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है? हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में भारतीय मूल की अनीता आनंद वहाँ की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई है। और फ्रेंड्स कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और यहाँ करेंसी है कनाडियन डॉलर। कनाडा के PM है जस्टिन ट्रूडो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में कौन सी पर है? एडलग्यू हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में कौन सी पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीज प्रेमजी। इस दानवीर लिस्ट जारी करता है, तो सबसे ज़्यादा विप्रो के जो चेयरमैन है अजीज प्रेम जी ने 9,713 करोड़ इन्होंने अपना परोपकार में दान किया है। और इनका पर डे 27 करोड़ इन्होंने दान दिया। 2 नंबर पर हैं HCL के चेयरमैन शिव नाडल, और 3 नंबर पर हैं मुकेश अंबानी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में सरकार ने RBI के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 साल। 3 साल सरकार ने अभी तुरंत RBI के गवर्नर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और RBI के गवर्नर को 25 दिसंबर 2018 को 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को बनाया गया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर के बैंक के MD एंड CEO बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया। एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 में हुई थी, और ये इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर। अब प्रेजेंट MD एंड CEO हैं RK छिब्बर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर META कर दिया है, मेटा कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर META कर दिया है। और फेसबुक के आप जानते हैं जो फाउंडर हैं CEO हैं कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। फ्रेंड्स तमिलनाडु ने अपना स्थापना दिवस राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। पहले ये तमिलनाडु घोषणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता था, और इसका सबसे शुरुआत में 18 जुलाई 1967 को तत्कालीन CM CN अन्नादुरई ने प्रस्ताव रखा था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है। और फ्रेंड्स अभी तमिलनाडु के करंट CM हैं MK स्टालिन, और वहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। और तमिलनाडु मछली उत्पादन में नंबर 1 स्थान रखता है, और अंगदान में भी ये नंबर 1 स्थान रखता है। आज हम यही समाप्त करते हैं। 35 क्वेश्चन का आपको सेट करा दिए हैं। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यह वीडियो को एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करें। आप लोगों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और आप लोगों के लिए आज का मोटिवेशन है, वह व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है जिसके पास धैर्य की ताकत होती है। वह व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है
जिसके पास धैर्य की ताकत होती है। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए और मेहनत कीजिए, एक दिन आप सभी को सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।